नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी राउंडअप। हम आपको तेज रफ्तार से दिखाएंगे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की हर वो हलचल जो आपकी जिंदगी से सीधा जुड़ी हुई है। हम आपको बताएंगे यूपी की सियासत में क्या हो रहा है, तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है सियासी दलों की रणनीति। तो चलिए तेज रफ्तार से शुरू करते हैं यूपी राउंडअप। अयोध्या में जारी राम मंदिर के निर्माण के बीच पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या आ रहे हैं। पीएम मोदी इस दिन अयोध्या को करीब 30,000 करोड़ विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी अयोध्या के नवनिर्मित एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक पीएम मोदी के एक भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है। साथ ही पीएम मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जारी है। इस बीच जानकारी सामने आई है कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 84 सेकंड के सूक्ष्म मुहूर्त में होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की पूरी जिम्मेदारी काशी के वैदिक ब्राह्मणों पर है। काशी से ही हवन पूजन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सामग्री अयोध्या जाएगी। 26 दिसंबर को काशी के ब्राह्मणों का पहला जत्था रवाना किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में चारों वेदों के साथ ही कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के 51 वैदिक ब्राह्मण काशी से रवाना होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी रणनीति को लगातार धार दे रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन हो रहा है। शुक्रवार को शुरू हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने शिरकत की है। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता बैठक में शिरकत कर रहे हैं और 2024 में प्रचंड जीत दर्ज करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित कर पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह को नमन किया है और कृषि क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रम में 51 कृषकों को ट्रैक्टर बांटे, साथ ही उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मुरादाबाद में सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया और बतौर मुख्य अतिथि किसान महासम्मेलन को संबोधित कर चौधरी चरण सिंह के आदेशों को याद किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि चौधरी साहब ने अपने कार्यकाल में किसानों के जीवन के व्यापक परिवर्तन के लिए अभियान को आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान सम्मान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा जारी है। यात्रा के चौथे दिन यूपी जोड़ो यात्रा अपने गंतव्य की ओर बिजनौर से गुजरती हुई आगे बढ़ी है। यात्रा के तहत यूपी कांग्रेस के नेता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर बीजेपी की नीतियों और नीयत के बीच के अंतर की सच्चाई बता रहे हैं। यूपी जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस की 150 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं करने की योजना है। ललितपुर में बीजेपी के नेता सुर्खियों में हैं। दरअसल जखोरा में एक बीजेपी की स्थानीय महिला नेता ने पार्टी के पदाधिकारियों को लात घूंसे और चप्पलों से सरेआम पीटा और कपड़े भी फाड़ दिए। महिला नेता ने आरोप लगाया कि आरोपी बीजेपी पदाधिकारी रात में फोन करके उससे अमर्यादित बात करते थे। इस मामले में जांच के लिए बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने 1-2 सदस्यीय कमेटी बना दी है। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी बीजेपी नेता राम दुलार को बड़ा झटका लगा है। यूपी विधानसभा के प्रमुख सचिव ने जानकारी दी है कि राम दुलार की विधायकी रद्द कर दी गई है। राम दुलार को हाल ही में दुष्कर्म के केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने 25 साल की जेल की सजा सुनाई थी। 15 दिसंबर 2023 से ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में राम दुलार का स्थान रद्द हो गया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और करोड़ों की नशे की खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। 10 ट्रक के जरिए करीब 4.5 क्विंटल गांजा ले जाया जा रहा था। इस गांजे की कीमत करीब 2 करोड़ 18 लाख रुपए बताई गई है। ये गांजा तस्करी के लिए छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के रास्ते उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था। यूपी के औरैया में खाकी दागदार हुई है, जहां दारोगा मुकेश कुमार पर रेप के आरोप लगे हैं और उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। दरअसल पीड़ित ने बताया है कि 2020 में उन्होंने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था, जिसकी विवेचना मुकेश कुमार के पास थी। मुकेश कुमार विवेचना के दौरान पीड़ित महिला के संपर्क में था और कई बार मुकेश कुमार ने डरा धमकाकर उसका रेप किया। ऐसे में जब पीड़ित ने मामले की शिकायत करी तो आला अधिकारी से भी आरोपी दरोगा पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। सहारनपुर में देवबंदी उलेमा कारी इसहाक गोरा ने सैफ करीना के बेटे तैमूर के मंत्र जाप से जुड़े एक वीडियो पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, लेकिन शरीयत के हिसाब से ये गलत है। दरअसल हाल ही में सैफ करीना के बेटे तैमूर अपनी बुआ सुहा अली की बेटी के साथ एक वीडियो में मंत्र पढ़ते नजर आ रहे थे और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया था।
लखनऊ के इंदिरा नगर में पीएनबी के एटीएम से चोरी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां चोर मुंह पर कपड़ा बांधकर आया और हाथ पर लिखे कोड को डालकर चोर ने मशीन खोली, जिसके बाद चोर 13 लाख रुपए की नकदी चुरा कर ले गया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मामले में एटीएम में कैश डालने वाली कंपनी के मद्देनजर और एक मैनेजर, एक संदिग्ध युवक और 4 कस्टोडियन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर पत्नी के साथ मारपीट करने का केस दर्ज हुआ। आरोप है कि विवेक बिंद्रा ने कमरे में बंद कर पत्नी यानिका की पिटाई कर दी। पिटाई से उनकी कान के पर्दे फट गए, शरीर पर चोट के निशान बन गए। यानिका के भाई ने थाना सेक्टर 126 में शिकायत दर्ज कराई है। विवेक बिंद्रा पर उनकी पहली पत्नी ने भी गंभीर आरोप लगाए थे और विवेक से जान का खतरा बताकर कोर्ट से तलाक की मांग की थी। सरकारी शिक्षा तंत्र में सुधार के लिए अक्सर कहा जाता है कि जिम्मेदार हुक्मरान के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ें तो हालात बेहतर होंगे। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है हाथरस की डीएम अर्चना वर्मा ने, जिन्होंने अपने बेटे का एडमिशन किसी महंगे प्ले स्कूल में नहीं बल्कि आंगनबाड़ी में केंद्र में करवाया है, जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है। डीएम के बेटे के दाखिला के बाद आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की संख्या भी बढ़ गई है। आंगनबाड़ी केंद्र में डीएम के बेटे अभिजीत के साथ भी सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार किया जाता है। 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में साउथ अफ्रीका को 2-1 से मात देने के साथ ही टीम इंडिया साल 2023 में सबसे ज्यादा 27 ओडीआई मैच जीतने वाली टीम बन गई है। वहीं ओवरऑल बात करें तो किसी एक साल में टीम इंडिया सबसे ज्यादा ओडीआई मैच जीतने वाली दूसरे नंबर की टीम है। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसने ओडीआई में साल 2003 में 30 मैच जीते थे। वहीं अब ओडीआई सीरीज के बाद टीम इंडिया की नजर साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज पर है, क्योंकि अभी तक साउथ अफ्रीका में खेली गई सभी टेस्ट सीरीज में हमेशा साउथ अफ्रीका का ही पलड़ा भारी रहा है। तो आपने तेज रफ्तार से देखा यूपी राउंड अप। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश।